अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। सो देखना तो है जो सब लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 10 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश ने भी अपना ओडीआई स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है और लग रहा है ऐसा है कि जैसे जो इनको वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया, इसका बदला पाकिस्तान से लेने के चक्कर में है। ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इंडिया के हवाले से कि भाईजान इंडिया जो है वो तोहमत परस्ती का शिकार हो गया, यानी कि इंडिया एक अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया और आप कह लें कि फाइनल से पहले ही जो अपने प्लेयर्स के माइंड है उसमें डाउट्स डाल रहा है। कभी होटल चेंज कर रहा है, कभी क्या चेंज कर रहा है, क्या कहानी है जरा वो पूरी आप लोग बताएंगे। भी कैंसिल करके थोड़ा लेट बिल्कुल थी छान ग्रेन के चलते, वो क्या कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे कि वेस्ट इंडीज के बाद अब साउथ अफ्रीका भी स्टक हो गई है भाई इंडिया में, ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम थी जो दुबई पहुंची हुई थी, आपको पता है कि जंग शुरू हो गई, अब वो कहां है, क्या कहानी आ रही है उनकी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। रिजवान के हवाले से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे आज, क्या कहना था उनका उस पर गुफ्तगू करेंगे। और लाहौर वाइट्स ने जो है वो पेशावर को हरा दिया है, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो बस आ रही है। तो दाऊद साहब इस नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि बांग्लादेश ने ओडीआई का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और बांग्लादेश की बड़ी तगड़ी टीम जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान आपको खेलती हुई दिखेगी। जी देखिए, पाकिस्तान टीम ने परसों रवाना होना है इस बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज को खेलने के लिए। अभी पाकिस्तान का कराची का जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पे पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है। 11 मार्च को पहला ओडीआई ढाका में खेला जाएगा, 13 मार्च को दूसरा ओडीआई भी ढाका में खेला जाएगा, जबकि तीसरा जो आपका मैच है शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा 15 मार्च को। बांग्लादेश ने अपना तगड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, बांग्लादेश ने भी अनाउंस कर दिया। बांग्लादेश को ने भी कल अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। अगर बात की जाए तो मेहदी हसन मिराज जो है वो कप्तानी करेंगे और बांग्लादेश के लिए इसलिए भी क्रिकेट की बड़ी भूख पाई जा रही है सीरीज को लेकर क्योंकि वर्ल्ड कप में वो नहीं थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कोशिश की थी कि कोई जो छोटे मोटे अपना टूर्नामेंट है लोकल वो करवा के फैंस को कुछ दिया जाए, लेकिन बिल्कुल फैंस डिसअपॉइंट ही थे और उन्होंने नहीं ना ग्राउंड्स का रुख किया ना उस मैचेस को टीवी पर देखा। तो ये सीरीज काफी हाइप पकड़ी हुई है बांग्लादेश में क्योंकि अब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट फाइनली मिल रही है और वर्ल्ड कप में उनके बहुत जले थे। बिल्कुल मेहदी हसन मिराज की कप्तानी में टीम उतरेगी। सोमिया सरकार वापसी कर रहे हैं ओडीआई में। सैफ हसन खतरनाक खिलाड़ी है भाई, एशिया कप में इसने पाकिस्तान को बहुत तंग किया था। तंजीद हसन, अली साहब के फेवरेट नाजिमुल हसन शैंटू साहब, सबको पता ही है इतने अरसे से आप हमें देख रहे हैं माशाल्लाह के इनके फेवरेट शैंटू। लेकिन बेहतरीन है भाई, कमाल खेलते हैं, इस टाइम फॉर्म में भी अच्छी हैं। हिरिडॉय, लितन दास, अफीफ हुसैन, महिदुल इस्लाम, इसके अलावा जो है रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना, ये अली साहब बांग्लादेश का स्क्वाड है। बिल्कुल जी। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो इंडियन जो टीम है वो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले ही जो है वो फाइनल से पहले ही प्रेशराइज हो चुकी है। इस बार वो डिफरेंट तरीके का प्रेशर जो है फील कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने अपना जो होटल था अहमदाबाद में वो चेंज कर दिया। अब वो उस होटल में नहीं ठहरे हुए जहां पर वो वर्ल्ड कप 2023 में ठहर कर हारे थे, यानी कि फाइनल तो ग्राउंड में हारे थे, लेकिन उन्होंने लगा कि पता नहीं होटल का कोई मसला, होटल भी चेंज कर दिया। पिछला मैच वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो इवन यहां पर जो है उस तरीके से उन्होंने जो है वो हारे थे इसी सुपर 8 के मरहले में, वो भी इन्होंने जो अब चेंज कर दिया है, यानी कि इन्होंने कहा उस होटल में हम नहीं रहेंगे। दूसरी जो उन्होंने बड़ी तब्दीली की है जी, उन्होंने ये कहा कि अब जब ये मैच शुरू होगा तो हमारा ड्रेसिंग रूम्स चेंज होगा। हम जो ड्रेसिंग रूम है उसको हम तब्दील करेंगे, मतलब जो होम साइड का ड्रेसिंग रूम होता है वो अलग होता है, जो दूसरी टीम आई होती है वो अलग होता है, जो मेहमान आए होते हैं ये कह रहे हैं कि मेहमानों का ड्रेसिंग रूम लेंगे। वैसे अच्छी बात तो नहीं होती मेहमानों का जो है ड्रेसिंग रूम लेना, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो हम जो है वो लेंगे। फिर उसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने ये फैसला किया हम रेड सॉइल की जो विकेट होगी उसके ऊपर हम खेलेंगे, क्योंकि लास्ट जो मैच है वो रेड सॉइल की विकेट के ऊपर खेलकर जो हम जीते हैं। बिल्कुल, तो ये अब दोबारा जो है वहां पर ये सिचुएशन जो है सामने आ रही है। तो दाऊद साहब ये इतनी ज्यादा चीजें, फिर इन्होंने एक और काम भी किया था पिछले मैच से पहले, वो ये किया था कि चांद ग्रेन लगा हुआ था, तो इन्होंने चांद ग्रेन के तकरीबन अब जो प्रैक्टिस थी 45 मिनट के बाद इन्होंने जो है वो प्रैक्टिस सेशंस का जो है वो आगाज किया था। तो क्या लग रहा है ये इतनी ज्यादा चीजें चेंज करके ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी टीम को प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए, इंडिया ये कहता है कि जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था अहमदाबाद में वो हम कोई भी चीज नहीं करेंगे जो हमने उस दिन किया था, क्योंकि हमारे लिए वो मनूस साबित हुआ था और पूरे वर्ल्ड कप में हम एक भी मैच नहीं हारे और फाइनल हार गए थे। तो वो एक ऐसा खौफनाक मंजर था। इवन जब आपको पता है वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ T20 वर्ल्ड कप का और फाइनल अहमदाबाद को दिया गया, तो सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हिट किया गया
कि फाइनल आप वहां पर मत दो, आप फाइनल मुंबई में दो। मुंबई में इंडिया की जो वुमेन्स की टीम थी वो भी फाइनल जीती थी। इवन स्टेडियम डिफरेंट था, जब 2011 का था वो वानखेड़े में था, जो मुंबई का वुमेन्स का फाइनल था वो पटेल स्टेडियम में था, लेकिन मुंबई ही था। तो कह रहे हैं जी कि मुंबई लकी है, मुंबई हमारे लकीले, वहां हम जीत जाएंगे। बात ऐसी नहीं है कि एट द एंड तो क्रिकेट की बात है कि आप किस तरह के क्रिकेट खेलोगे, लेकिन अगर होटल तब्दील कर लेना, फिर कहा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम इंडिया चेंज करेगा, फिर कहा जा रहा है कि वहां पर जब चांद ग्रहण होगा तो हम प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे क्योंकि मनुष्यत आ जाएगी, हम लेट जाएंगे। तो काफी ज्यादा ऐसी जब चीजें होती हैं और आप बहुत ज्यादा अगर सर पे सवार कर लो तो ये आपके लिए बैक फायर भी हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम के लिए काफी ज्यादा ये जो बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो ये उनको लेट डाउन भी कर देता है। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ आज सेटनर और सूर्य कुमार यादव की जो फोटो शूट है वो भी हुआ, कैप्टन स्टॉक वो भी हुआ, दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वही थी जो 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि पिच पर गए और पैट कमिंस ने तस्वीर उतार ली। तो आज वो रिपीट देखने को हमें मिला कि अहमदाबाद में मिचेल सेटनर ने भी वही किया, वो गए और उन्होंने अहमदाबाद की जो पिच थी उसकी तस्वीर खींच ली। तो वो काफी एक ट्रेंड चल रहा है हर जगह के, भाई उन्होंने वही वाली काम किया। दूसरी तरफ जो पिच है वो वैसे तो अगर आप असूली बात करो तो ये आईसीसी की वर्ल्ड कप, आईसीसी का वर्ल्ड कप है और आईसीसी इस पर पिच बनाता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी डिफरेंट चीज देखने को मिली कि बीसीसीआई ये कह रहा है कि पिछली बार उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की थी, मस्ती की थी। आई थिंक ये रूल्स के खिलाफ है कि आप जबरदस्ती क्यूरेटर्स को खुद डिक्टेट करो। रोहित शर्मा की डिक्टेशन में और काली मट्टी का इस्तेमाल किया गया था विकेट बनाने पे। इवन बाद में कैफ और बाकी काफी लोगों ने बोला कि इंडिया इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीता हुआ आ रहा था, हर मैच जीत रहा था, क्यों मस्ती की गई, काली मट्टी इस्तेमाल की गई। इस बार ये सेमीफाइनल रेड सॉइल पे जीते ना, तो अब कह रहे हैं हम रेड सॉइल ही बनाएंगे। तो अब इससे फैसला किया गया कि जो रेड सॉइल है, लाल मट्टी है, उसकी पिच तैयार की जाएगी। और अगर काली मट्टी की जो पिच तैयार होने के लिए डाली गई तो बहुत कम तादाद में डाली जाएगी, ज्यादातर रेड सॉइल डाला जाएगा। असूली तौर पे देखा जाए तो ये आईसीसी का फैसला होना चाहिए कि काली मट्टी के, नीली मट्टी के, पीली मट्टी जो भी डालनी है भाई, ये आईसीसी डिसाइड करेगा। लास्ट टाइम इन्होंने खुद बीच में मस्ती की थी और इनको लेने के देने पड़ गए थे और बाद में ये मैच इनके हाथ से निकल गया था। तो इस बार भी इन्होंने कहा जी कि रेड मट्टी जो है वो हम डालेंगे और पिच उस तरह की तैयार करेंगे। बाकी देखो इवन सेटनर भी आए थे, उन्होंने भी क्रिस्टल क्लियर बात की। उन्होंने कहा कि फ्लैट विकेट मिलेगी और फ्लैट विकेट में उनके पास भी पूरे हुक्म के हैं। अगर इंडिया के पास ईशान किशन, संजू सैमसन फॉर्म में, उनके पास भी फिन एलन गॉडजिला है, फिर साथ सैफर्ड है, तो पूरी टीम उनके पास भी ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर उनके पास मौजूद है। उम्मीद है कि कल अच्छा खेलते हैं इंडिया, बिल्कुल उम्मीद है कि अच्छा फिनाले कल। मिचेल तक तो बात भी नहीं आती ना, वो तो इतना लेट आजकल बैटिंग कर रहे होते हैं, रविंद्रा इतना मारते हैं। लेकिन अली साहब सबकी बातों में एक बात के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया सेटनर से, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों का दिल तोड़ना पड़े और वर्ल्ड कप हमें मिल रहा होगा तो हम दिल तोड़ने को भी तैयार हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इंडियंस का हम हार्ट्स भी तोड़ देंगे, हम दिल तोड़ेंगे और हम वर्ल्ड कप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के दिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्राउड को भी साइलेंस करवा देंगे। और उसके बाद क्योंकि क्राउड के वाले से फैन, वो जर्नलिस्ट से सवाल पूछा उनसे एक दो, तो उन्होंने कहा कि यार क्राउड जितना भी हो, हम क्राउड के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं और क्राउड जितना भी हमें से फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे गेम प्लान है उस पर रहेंगे। इस पर सूर्या ने भी रिस्पॉन्ड किया कि हर कोई क्राउड के वाले से बात करता है कि उसको साइलेंस करवाना है, लेकिन हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हम अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं और हम अच्छा मैच करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट होगी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी जो T20 वर्ल्ड कप का फिनाले है, काफी मजेदार फाइनल होना है। फिलहाल तो इंडिया अभी तक नॉकआउट मैच जीता आ रहा है जिम्बाब्वे से, उनके नॉकआउट मैचेस चल रहे हैं। लेकिन अब अली साहब कल डिसाइड होगा कि क्या इंडिया हिस्ट्री जो है वो चेंज करेगा, लगातार 2 बार टाइटल जीतेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो कि डिफेंडिंग चैंपियन टाइटल जीत जाए। और क्या न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथों में उठाएगा? मिचेल सेटनर न्यूजीलैंड के हिस्टोरिक कप्तान बनेंगे। ये अब 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया जिसमें डिसाइड होगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के हवाले से। वेस्ट इंडीज तो पहले ही स्टक थी, लेकिन अब खबरें ये है कि साउथ अफ्रीका भी जो है वो स्टक हो गई है। इवन जो आईसीसी और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है उनकी मुशावरत से प्राइवेट जो तैयार है जट, वो भी तैयार किया गया वेस्ट इंडीज को जो वो ले जाने के लिए। उसको भी आईसीसी ने जो अरेंज कर दिया कि जाओ भाई वेस्ट इंडीज को जाकर छोड़ो बेशक, लेकिन फिर दोबारा से जो एयर स्पेस है उसमें इजाजत नहीं मिल सकी, क्योंकि जिस तरह के हालात खराब है इस वक्त आपको पता ही है कि मिसाइल पे मिसाइल जो चलना शुरू हुए हैं। इन तमाम हालातों के चलते अब साउथ अफ्रीका भी स्टक हो गए। इवन साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड भी जाना है और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 15 मार्च से दाऊद साहब T20 सीरीज का भी आगाज हो रहा है। न्यूजीलैंड कैसे जाएगी? अभी तो न्यूजीलैंड का भी मसला बनेगा कि न्यूजीलैंड भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाएगी, उनको भी दुबई फ्लाइट लेनी पड़ेगी, उनके लिए भी चीजें बड़ी खराब होने जा रही हैं।
बाकी आपकी हुकूमत ने भी बड़ा काम किया है, पेट्रोल 55 रुपए बढ़ा दिया गया, पहले ही महंगा कर दिया। पूरा पाकिस्तान इस टाइम जो है वो तपा हुआ है। और ऐसे रमजान के महीने में ऑलरेडी अगर आप देखो जो गरीब है उसकी कमर पहले ही टूटी हुई है, और 55 रुपए जो पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अभी देखो, अभी तो वो जो महंगा पेट्रोल है वो आया भी नहीं, जो सूली बात है ना। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि चलो पहले वो महंगा पेट्रोल, वो कह रहे हैं आपसे पैसे लेके महंगा पेट्रोल खरीदेंगे। तो मतलब हुकूमत भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती कि पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तान की जो आवाम है, पब्लिक है, उनको कोई डज ना दी जाए। तो ये एक इंतहाई घटिया अमल हुआ है। और अब मसला ये है ना कि पेट्रोल जब महंगा होता है हर चीज महंगी हो जाती है। और पहले ही रमजान चल रहे हैं, ईद सर पे खड़ी हुई है, तो जो गरीब है वो क्या खाएगा, क्या बनाएगा, और क्या ईद मनाएगा, जो सीधी सी बात है। बिल्कुल ही इन्होंने आम, इवन गरीब क्या, जो एक मिडिल क्लास है उसको भी इन्होंने परेशान कर दिया। गरीब तो आप छोड़ो, जो थोड़ा सा आप कह लो कि अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो भी अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार इस महंगाई में अब क्या करेंगे। तो ये खैर इंडिया में भी डस्ट लगेगी, अभी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आगे जो आपको पता है हॉर्मुज है, उसका जो रास्ता बंद किया हुआ है, अब उसकी वजह से वहां पर भी बड़ा इशू बनने जा रहा है और उनके लिए भी चीजें बड़ी खराब होने जा रही हैं। लेकिन ये सब तो चल रहा है। इसके चलते आपको पता है कि वेस्ट इंडीज टीम स्टिल इंडिया में फंसी पड़ी है। जिम्बाब्वे की टीम को बड़ी मुश्किल से निकाला गया है, वो भी डिफरेंट जगह से निकाला गया था। साउथ अफ्रीका वहां पे स्टिल स्टक है। वेस्ट इंडीज की तरफ से तो कील हुसैन रोनाल्डो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना जो आपका तैयार है जेट वो हमें दे के हमें किसी तरह मुझे निकाल लो यहां से। वहां पर अभी ये न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल कल हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड भी वहीं स्टक हो जाएगी। जंग तो कहीं पर लगती है दुनिया में और हालात हर जगह पे खराब। मस्ती खाली अमेरिका और इसराइल की है, बस उन्होंने खुद एक मस्ती वो दो करते हैं और सारा इस वक्त जो है ना वो एशिया हिल के रह गया, पूरा एशिया मिडिल ईस्ट। अपने उनके मामलात अमेरिका के बिल्कुल परफेक्ट क्योंकि वो दुनिया के आखिरी कोने में अमेरिका, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा इस जगह। लेकिन इस टाइम ऐसा ही बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा। जो इकोनॉमी है उनकी वो अमेरिका की भी गिर रही है, अमेरिका में भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पर उनको भी गालियां पड़ रही हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया को ये दो जिद्दी इंसान, दो बाबे हैं। हाँ। ये बाबे ही है ना ये बाबे हैं सारे, इन बुड्ढे बुड्ढे बाबे बैठे हैं। इन्होंने पूरी ट्रम्प बाबा, वो यतनहाऊ, वो इसराइल का जो है वो बाबा, इन सब ने जो है वो बाबों ने मिलकर बेड़ा गर्क पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया। और बाकी भी बाबे ही, अगर आप और भी उठा लो बाकी मुल्कों के जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, और उन्होंने पूरी दुनिया को जो खड़े लाइन लगाया हुआ है। तारीख गवाह के जब बाबों की ईगो हिलती है ना तो फिर बड़ी बड़ी फाइटें, बड़े बड़े कत्ल अगर आप देखें ना तारीख उठा के, तो इन बाबों की ईगोज की वजह से ही होते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान शाहीन के हवाले से। और खबर यह है कि जो पाकिस्तान की जो शाहीन है वो अब वापस आ रही है। उनकी 2 फ्लाइट्स करवा दी गई हैं। एक गुच्छा जो है वो कल आएगा, यानी कि एक ग्रुप कल आएगा, और अगला ग्रुप जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो आएगा। आपको पता ही है कि पाकिस्तान शाहीन और जो इंग्लैंड एयरलाइंस है उनके दरमियान सीरीज थी, जिसकी वजह से ये स्टक हो गए थे दुबई। देखिए, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो शाहीन है वो फाइनली पहुंच गई है पाकिस्तान, क्योंकि काफी लोग कल पहुंच जाएगी। और शुक्र है मामला उनके तय आ गए, क्योंकि इससे पहले काफी परेशान नजर आ रहे थे। जो उनके घर वाले हैं वो भी बड़े परेशान थे, इंग्लैंड की तरफ से बड़ी परेशानी वाले मामला चल रहे थे। तो फाइनली चलो यहाँ पे तो मामला हल होने जा रहा है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन फिलहाल अली साहब स्टिल जो फुल फ्लाइट्स ऑपरेशन सब वो अभी तक नहीं चल रहे हैं और मामला अभी भी खराब हैं। लेकिन आई होप के जल्द बाकी भी जो है वो भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, रिजवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, उनसे जो है बड़े डिफरेंट सवाल पूछे गए। उनसे एक सवाल ये भी हुआ वहां पर कि ऐसा रिजवान साहब क्या होता है कि हमारी जो टीम है और जो दूसरी टीम है, हम जब भी कोई ऐसा क्लिंच मूवमेंट आता है उसमें वो हमसे आगे निकल जाते हैं, बड़ी टीम से जो हम मैचेस नहीं जीत पाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि जो दूसरी टीम्स हैं उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमसे बड़ा आगे है। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि यार अगर आपको लगता है कि एक खिलाड़ी अगर अच्छा करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जाता है, उसको इनामात भी दिए जाते हैं, तो अगर वो बुरा करता है तो क्या उसके पैसे कटने चाहिए? इसके ऊपर जो रिजवान ने कहा जी देखें, मुझे तो इस खबर के बारे में भी इल्म भी नहीं है उस तरीके से, और मैंने तो जब खिलाड़ियों से पूछा है या किसी और से पूछा है तो सब ने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें कोई जुर्माने हुए हैं या कोई किसी किस्म का मसला। तो उसने कहा जिसने ये न्यूज दी है उसका भी मुझे कोई पता नहीं कि किस तरह उन्होंने ये न्यूज दी है। और भी रिजवान से जो कप्तानी से रिलेटेड जो है रिजवान से सवाल हुआ, जिसके ऊपर जो है रिजवान ने कहा देखें लॉन्ग टर्म जो चीजों को सोचना चाहिए। बस रिजवान किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुजार रहे थे। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि जो रिजवान से पूछा गया फाइन के हवाले से, तो रिजवान ने बोला कि अभी तक ऑफिशियल किसी को नहीं कहा गया, और हकीकत भी यही है कि पीसीबी ने अभी तक कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं की। जो खबर ये वैसे ही आई है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच खत्म नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था लेकिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, तो जब मोहसिन नकवी मिड में ही छोड़ के गए तो वो बड़ा गुस्से में थे, और उससे उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब इन खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माना लगाए जाएंगे। मे भी वो उस टाइम शायद गुस्से में होंगे, उस टाइम उन्होंने शायद ये किसी को बता भी दिया पीसीबी में, लेकिन बाद में फिर चीजें आगे गई तो उन्होंने भी फैसला किया कि नहीं, ये अनाउंस ना किया जाए। लेकिन मीडिया में फिर ये बात चलना शुरू होगी और वो काफी दूर तक गई, पूरी दुनिया में इस हवाले से डिस्कस किया गया। बाकी अली साहब रिजवान ने पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस है उसको भी डिफेंड किया। उनका मानना यह था
कि ठीक है पाकिस्तान अच्छा नहीं कर सका, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इंग्लैंड का एक मैच हारा था, पाकिस्तान श्रीलंका वाला आखिरी मैच जीत गया था। पाकिस्तान जो बाहर हुआ है वो नेट रन रेट की बिना पर हुआ है। अगर हमारे लिए कुछ चीजें बेहतर हो जाती, लाइक न्यूजीलैंड अगर हार जाता श्रीलंका से या कुछ क्लोज मैच उनका होता, तो शायद हमारे लिए भी चीजें बेहतर हो सकती थी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है नेशनल टी20 कप के हवाले से। आगाज हो गया जी नेशनल टी20 कप का, जहां पर जो लाहौर वाइट्स हैं उन्होंने जो है पेशावर को आज जो मैच है वो हरा दिया। दाऊद साहब क्या स्टैट्स रहे हैं जी आज? देखिए पहले पेशावर ने बैटिंग की, नसीम शाह भी शामिल कर लिए गए थे, वो खेल रहे थे। बाबर आजम ने अभी तक टीम को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबर आजम अगले मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। नसीम शाह को डाल दिया गया था और आज वो खेले भी। पेशावर रीजन ने जो है वो 167 रन बोर्ड पे लगाए 9 विकेट के नुकसान पे, और जब लाहौर चेस करने के लिए आया तो 17 ओवर में आसानी से टारगेट को चेस कर लिया। जो हमारे अंडर 19 के कप्तान थे फरहान यूसुफ, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और उनको मैन ऑफ द मैच को भी अवार्ड दिया गया। उन्होंने 31 गेंदों पे नॉट आउट 61 रन बनाए और जो लाहौर वाइट्स की टीम थी उसको जीत दिलवा दी, और इस तरह से आसानी 6 विकेट से लाहौर वाइट्स ने मैच अपने नाम कर लिया। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।